क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका बॉस, या वो आवाज जो हर बार आपके दिमाग में कहती है तू सही है, बाकी सब गलत है। आज की कहानी है ईगो की, एक ऐसी ताकत जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाती है और फिर वहीं से गिराकर उसे मिट्टी में मिला देती है। चैप्टर 1। आर्यन का घमंड। दिल्ली के एक बड़े बिजनेस हाउस में काम करता था आर्यन। इंटेलिजेंट, स्मार्ट और बहुत कॉन्फिडेंट। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही थी, उसका ईगो। उसे लगता था मैं सबसे बेहतर हूं, मेरे बिना ये कंपनी कुछ नहीं। अगर कोई उसे सलाह देता तो वो उसे अपमान समझता, अगर कोई गलती बताता तो वो उसे दुश्मन मान लेता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे, लेकिन आर्यन को लगा लोग मुझसे जलते हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी का पहला ट्रैप, जब इंसान अपनी कमजोरी को दूसरों की जलन समझने लगे। चैप्टर 2। ईगो का साइकोलॉजिकल इल्यूजन। ईगो इंसान को ब्लाइंड कॉन्फिडेंस देता है। ये दिमाग को ये यकीन दिलाता है कि तू कभी गलत हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। जब सफलता मिले तो कहते हैं मैंने किया, जब असफलता मिले तो कहते हैं दूसरों की वजह से हुआ। आर्यन भी यही करने लगा। एक दिन मीटिंग में उसकी बड़ी प्रेजेंटेशन फेल हो गई। बॉस ने कहा तुम्हारी तैयारी अधूरी थी, लेकिन आर्यन ने क्या किया? उसने पूरी टीम पर इल्जाम लगा दिया। उसने कहा अगर तुम लोग ठीक से काम करते तो ऐसा नहीं होता। उस दिन पहली बार लोगों की आंखों में सम्मान की जगह नफरत थी। चैप्टर 3। ईगो का डार्क मैनिपुलेशन। ईगो सिर्फ घमंड नहीं होता, ये धीरे धीरे इंसान को मैनिपुलेटर बना देता है। आर्यन ने ऑफिस में राजनीति शुरू कर दी। लोगों की चुगली, झूठे आरोप, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश। क्यों? क्योंकि ईगो को एक चीज चाहिए होती है, वैलिडेशन। उसे हर वक्त ये सुनना होता है तुम सही हो। अगर कोई विरोध करे तो ईगो उसे दुश्मन बना देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है ईगो इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि वो सब पर राज कर रहा है। चैप्टर 4। रिश्तों का टूटना। आर्यन की गर्लफ्रेंड सना कई सालों से उसके साथ थी, लेकिन वो थक चुकी थी। हर बहस में आर्यन जीतना चाहता था, हर गलती में वो खुद को सही साबित करता। एक दिन सना ने कहा तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, तुम्हें अपने आप से प्यार है। ये सुनकर भी आर्यन ने क्या कहा, अगर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं पता तो जा सकती हो, और वो चली गई। ईगो कभी झुकता नहीं, वो सिर्फ तोड़ता है। चैप्टर 5। पावर का नशा। कुछ महीनों बाद आर्यन प्रमोशन पा गया। अब उसके नीचे पूरी टीम काम करती थी। अब उसका ईगो और बड़ा हो गया। वो लोगों को अपमानित करता, सबके सामने डांटता, छोटी छोटी गलतियों पर सस्पेंड कर देता। लोग उससे डरते थे, लेकिन सम्मान नहीं करते थे। साइकोलॉजी का एक नियम है, फियर क्रिएट्स डिस्टेंस, नॉट लॉयल्टी। डर से लोग काम कर सकते हैं, लेकिन दिल से कभी साथ नहीं देते। चैप्टर 6। कार्मा की वापसी। एक दिन कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। आर्यन को लीड बनाया गया, लेकिन इस बार उसकी टीम ने चुपचाप काम करना बंद कर दिया। कोई सुझाव नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, सबने बस उतना किया जितना जरूरी था। परिणाम प्रोजेक्ट फेल। इस बार बॉस ने उसे बुलाया और कहा तुम लीडर नहीं हो, तुम सिर्फ एक बॉस हो, और उसी दिन उसका प्रमोशन छीन लिया गया। चैप्टर 7। अकेलापन। अब ना ऑफिस में इज्जत थी, न घर में कोई साथ। फोन शांत था, रातें लंबी थीं, और पहली बार उसे अपनी आवाज सुनाई दी। वो आवाज जो सालों से दबाई हुई थी। क्या सच में मैं सही था? ईगो टूटते ही इंसान खुद से मिलता है। चैप्टर 8। मिरर मोमेंट। एक रात आर्यन ने आईने में खुद को देखा। उसे लगा वो जीतते जीतते सब हार चुका है। उसने समझा ईगो ताकत नहीं है, ईगो एक डर है। डर गलत साबित होने का, छोटा दिखने का, कमजोर समझे जाने का। इसलिए इंसान चिल्लाता है, इसलिए वो दूसरों को दबाता है, ताकि उसे अपनी कमजोरी दिखानी ना पड़े। चैप्टर 9। ट्रांसफॉर्मेशन। अगले दिन आर्यन ऑफिस गया। पहली बार उसने टीम से माफी मांगी। लोग हैरान थे। उसने कहा मैंने गलती की, मुझे लगा मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं। धीरे धीरे माहौल बदला, सम्मान वापस आने लगा, क्योंकि ईगो गिराने से इंसान छोटा नहीं होता, ईगो पकड़कर रखने से इंसान गिर जाता है। फाइनल मैसेज फॉर व्यूअर्स, ईगो एक जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को, करियर को और शांति को खत्म कर देता है।
याद रखो, स्ट्रांग वो नहीं जो हमेशा सही हो, स्ट्रांग वो है जो अपनी गलती मान ले। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तो एक बार ये भी सोचो, कहीं तुम्हारा ईगो तुम्हारे खिलाफ तो नहीं? क्योंकि असली डार्क साइकोलॉजी यही है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चलता है। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं खुद की याद दिलाती है, तो समझो ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। कमेंट में लिखो ईगो कंट्रोल और खुद से वादा करो कि जीतना है, लेकिन अकेले नहीं।